अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज की इस वीडियो के अंदर हम CS 201 असाइनमेंट नंबर 2 की बात करेंगे। जनाब कोड मैंने आपके लिए लिख लिया है। पहले मैं आपको एक दफ़ा क्वेश्चन समझा दूं। इस तरह का क्वेश्चन मतलब प्रोग्राम आपके पेपर में नहीं आता, लेकिन असाइनमेंट में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपके फाइनल पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट इसकी 24 दिसंबर है। मेक श्योर कि आप इससे पहले अपना कोड लिख के सबमिट करवा लें। CPP फाइल आपने सबमिट करवानी है, इसके अलावा किसी तरह की भी दूसरी फाइल आपकी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। देखिए जी, दो मैट्रिक्स हैं आपके पास, A प्लस बी होल ट्रांसपोज एंड इक्वल्स टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। आपने क्या करना है, आपने दो मैट्रिक्स इसको डिक्लेयर करना है। मैट्रिक्स की वैल्यू आगे जाके इसने आपको बताई होगी। आपने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड यानी A प्लस बी का होल ट्रांसपोज की जो वैल्यू होगी वो आपने जो है वो अपनी स्क्रीन के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट आपने इस प्रॉपर्टी को शो आउट करना है और आपने इसको ऐड करवाना है। ठीक है, अब मैट्रिक्स आपके पास देखें जनाब गिवन है 2 डायमेंशनल अरे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके फाइनल टर्म के हवाले से। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जब आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लेंगे। मेक श्योर वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट की समझ आ सके। मुझे कोई वॉच टाइम की आपसे लालच नहीं है। सिंपल मुझे आपको कॉन्सेप्ट को डिक्लेयर करना है, आपके कॉन्सेप्ट को मुझे अंडरस्टैंड करवाना है आप लोगों को। ठीक है, देखें मैट्रिक्स है जनाब आपके पास 2 by 2 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 2 by 2 का मतलब है 2 रोज एंड 2 कॉलम। आपके 90% MCQs आते हैं पेपर के अंदर, कम से कम 2 या 3 MCQs आते होते हैं। और जब आपका आगे प्रैक्टिकल क्विज आएगा ना, उसमें ये मस्ट पूछा जाएगा कि पहले वाले 2 का क्या मतलब है। तो जनाब पहले वाले 2 का मतलब होता है रोज और दूसरे वाले 2 का मतलब होता है कॉलम। इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये फाइनल टर्म के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी। उसके आगे देखें तो आपने सेट मैट्रिक्स के नाम से एक सेटर बनाना है और आपने पास करना है जी उसको, यानी कि 2 डायमेंशनल अरेज में आप वैल्यूज को पास करेंगे और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के साथ आप वैल्यूज को लिखेंगे। कंस्ट्रक्टर का काम होता है हीप से मेमोरी को गेट करना, जबकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर होता है जो आपको वैल्यूज को शो करके देता है। ये मैं सिर्फ आपको सोल्यूशन नहीं बता रहा, मैं आपको आगे जाके यानी फाइनल टर्म के वाले से भी साथ साथ गाइडलाइंस जो प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपने काम ये करना है कि आपने प्लस ओवरलोड ऑपरेटर को ओवरलोड करना है, उसकी फंक्शनैलिटी को इस्तेमाल करते हुए आपने ये दो मैट्रिक्स हैं इनको आपने प्लस भी करना है और एट देंड आपने इसके ट्रांसपोज को कॉल भी करना है। ठीक है जी, और बाकी कुछ शर्तें शराइत है कि मार्क्स आपके डिटेक्ट कर दी जाएंगे अगर आपने सही तरह वैल्यूज को ना डिक्लेयर किया हुआ। तो मैं पहले आपको अपना आउटपुट दिखा दूं, आपके सामने रन करूंगा। तो ये देखिए जनाब, यहाँ पर हम इस आउटपुट को चेकआउट कर लेते हैं एक दफ़ा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, ये देखें ये आपके पास आउटपुट है जनाब। यहाँ पे देखो 1 2 3 4। मैं आपको एक दफ़ा आपके उस जो क्वेश्चन फाइल है वहाँ से आप अगर आपको मैं आउटपुट एक दफ़ा शो आउट कर दूँ तो ये इस तरह का आउटपुट आपके पास जो है वो आना चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आप इसको एक दफ़ा चेकआउट भी कर सकते हैं। तो ये देख लें जनाब, ये आउटपुट मेरा है और ये आउटपुट आपके सर का है। 1 2 3 4। तो देखें 1 2 3 4, फिर 5 7 6 2, 5 7 6 2, फिर उसके बाद 6 9 सॉरी हाँ 6 9 9 6 है। तो ये देखें 6 9 9 6 और एट जब इसने ट्रांसपोज लिया, चूंकि ट्रांसपोज लेने में हमने रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में तब्दील करना होता है, तो ये ओवरऑल उसी तरह से रह जाएगा। तो ये आपका एज इट इज वही आउटपुट है जो कि आपके सर ने आपको कहा हुआ था। चलते हैं असाइनमेंट के सोल्यूशन की तरफ। तो जनाब सबसे पहले आपने हेडर फाइल को इंक्लूड करना है। ये देखें #include iostream.h। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ मजीद डिक्लेयर कर दूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पेड असाइनमेंट करवाना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ इस कॉन्टैक्ट पर, ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करें। इंशाल्लाह ताला आपको असाइनमेंट जो है वो बना के बिल्कुल एक लिमिटेड चार्जेस में दे दी जाएगी। ठीक है जी, ये नंबर मैंने आपके साथ यहाँ पे लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन ऑफ द असाइनमेंट। देखें सबसे पहले आपने हेडर फाइल को इंक्लूड किया। हेडर फाइल को हम क्यों ऐड करते हैं, अब तो आपको ये बाखूबी अंदाजा हो चुका होगा कि हेडर फाइल्स बेसिकली वो फाइल्स होती हैं जो कि ऑन द टॉप ऑफ द प्रोग्राम हमने ऐड करनी होती हैं। चूंकि हम 2 डायमेंशनल अरे में काम कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे 2 यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को यहाँ पे देखें हेडर फाइल की फॉर्म में डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे कमेंट्स भी पास कर सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो हेडर फाइल्स हैं। ठीक है, अच्छा उसके आगे देखें तो ये आपके पास मैट्रिक्स प्रॉपर्टी, आपने एक क्लास बनानी है जो कि आपको आपके इंस्ट्रक्टर ने कहा हुआ था उस नाम की क्लास बना लें। क्लास के 2 पार्ट होते हैं, वैसे 3 टाइप्स हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, लेकिन यहाँ पे हम 2 पार्ट का इस्तेमाल करेंगे। देखें प्राइवेट पार्ट में आपने यहाँ पे मैट्रिक्स को यानी कि आपने रोज और कॉलम को डिक्लेयर किया कि मैट्रिक्स रोज और कॉलम के फॉर्म में, और पब्लिक पार्ट में आपने आके उनकी वैल्यूज को डिक्लेयर करना है। कैसे, मैट्रिक्स प्रॉपर्टी। उसके आगे देखिए जी इंट अरे। अब आपने क्या करना है, अब आपने अरे को क्रिएट करना है। पहले देखो ये वाला जो है वो उसके लिए रो के लिए होगा और दूसरा वाला आपके कॉलम के लिए होगा। एज इट इज यहाँ पे देखें आप चूंकि
टू डायमेंशनल अरे है ना, डेट सपोज द मेन, हमने यहाँ पे इसको वॉइड यानी कि मेन फंक्शन के साथ लिखा और उसकी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी के साथ हमने इसकी वैल्यूज को यानी कि इसको कॉलम को डिक्लेयर कर दिया। उसके आगे आप आए तो कांस्टेंट का वर्ड हमने इस्तेमाल किया हुआ, यानी कि चूंकि हमने बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करवाना है तो ऑपरेटर प्लस जो कि आपके इंस्ट्रक्टर की डिमांड थी उसको यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। अच्छा, उसको इस्तेमाल करने के बाद दोबारा से हम वॉइड डिस्प्ले यानी वॉइड फंक्शन में आ गया। उस फंक्शन में आने के बाद हमने दोबारा से फ्रेंड फंक्शन को इस्तेमाल किया। देखिए जी, फ्रेंड फंक्शन वो फंक्शन होता है जो आपको आपकी वैल्यूज को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट फ्रेंड फंक्शन वो फंक्शन होता है जो प्राइवेट पार्ट का डेटा कुछ हद तक एक्सेस करता है। ठीक है, फ्रेंड फंक्शन बेसिकली वो फंक्शन होता है जो हमारे लिए प्राइवेट पार्ट का, प्राइवेट क्लास का कुछ हिस्सा एक्सेस करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके फाइनल टर्म के हवाले से इसको याद रखिएगा कि फ्रेंड फंक्शन वो फंक्शन है जो कि हमारे लिए प्राइवेट पार्ट का कुछ डेटा एक्सेस कर लेगा। आप मैट्रिक्स प्रॉपर्टी में आ गए जनाब, उसमें आपने फॉर लूप लगाई। अब फॉर लूप आपने 0 से इसको इनिशियलाइज किया, उसके बाद आप कहते हैं जी आई जो है ये लेस देन है रो से, रो की जो भी वैल्यू होगी वो आप आगे जाके डिक्लेयर करेंगे। अब जो काम आपने रोज के लिए किया वही काम आप कॉलम्स के लिए भी करेंगे क्योंकि टू डायमेंशनल अरे है। उसके बाद आपने इसका डेटा यहाँ पर रिजल्ट डॉट मैट्रिक्स, जो भी रिजल्ट है उसको मैट्रिक्स के अंदर सेव कर दीजिए, जे और आई उसका नेम होगा। आप आते हैं आगे आप आते हैं रिटर्न रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको स्क्रीन के ऊपर आपकी रिटर्न करवा दिया जाएगा। अच्छा, उसके आगे आप आते हैं जनाब दोबारा से मैक्स प्रॉपर्टी पे। अब आपकी ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है, दोबारा फॉर लूप लगाएंगे क्योंकि दोबारा वही काम कि अब हम रोज के लिए काम करेंगे, रोज और कॉलम एज इट इज आपका साथ साथ चलेगा। और एट द एंड आपने दिस फंक्शन का इस्तेमाल किया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिस फंक्शन किसके लिए इस्तेमाल होता है तो इसको भी आप जो है वो पेपर के हवाले से याद रखिएगा कि बेसिकली दिस पॉइंटर जो होता है ना ये इम्प्लीसिट पैरामीटर होता है जो कि मेंबर फंक्शन के साथ इस्तेमाल होता है। ठीक है, और पॉइंटर्स क्या होते हैं, यहाँ पर ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जनाब पॉइंटर्स हम कहते हैं जो हमें मेमोरी का एड्रेस प्रोवाइड कर दे। आपकी मेमोरी सेक्शंस के अंदर डिवाइड हुई होती है, तो आपने इस बात को याद रखना है कि दिस पॉइंटर बेसिकली वहां पे यूज होता है जहां पर हमें यानी दिस पॉइंटर इम्प्लीसिट पैरामीटर होता है जो कि तमाम तर मेंबर फंक्शन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। और ये मेंबर फंक्शन के अंदर इस्तेमाल होता है, यानी इनसाइड अ मेंबर फंक्शन आप इसको जो है वो इस्तेमाल करते हैं। राइट, अच्छा दोबारा आप आ जाएं, दोबारा से उसी प्रॉपर्टी के ऊपर मैट्रिक्स ही प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे लगाई, दोबारा इंट और रोज की कॉलम को आपने वैल्यूज को यहाँ पे डिक्लेयर किया। उसके आगे आप आते हैं जनाब कांस्टेंट मैट्रिक्स प्रॉपर्टी के साथ। अब यहाँ पे देखें, चूंकि अब आपने प्लस करवाना था ना, यहाँ पे आपने ऑपरेटर को ओवरलोड करना था, आपने जनाब उसको यहाँ पे प्लस आउट किया यानी प्लस किया, सिंपल प्लस करने के बाद आपने क्या करना है, सम ऑफ मैट्रिक्स, जो भी आपका मैट्रिक्स का सम है उसको क्या करो मैट्रिक्स यानी दिस, देखें दोबारा यहाँ पे पॉइंटर इस्तेमाल हो रहा है, मैट्रिक्स को प्लस करने के बाद उसी मैट्रिक्स में जो है वो इनरोल कर दो, यानी उसी मैट्रिक्स में जाके ऐड कर दो, यानी कि दो मैट्रिक्स को शो करो, पहले उसका सम लेना है। यही आपका आउटपुट था कि पहले देखिए मैं दोबारा अगर आपको उसी फाइल से दिखाऊं कि इस मैट्रिक्स में पहले दो मैट्रिक्स है, उसको शो करने के बाद आपने उसका सम लेना है, एट द एंड आपने उसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज का मतलब है कि आपने रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज के अंदर आपने तब्दील कर देना है, चेंज कर देना है। ठीक है, अब ये काम करने के लिए आप जनाब आते हैं यहाँ पे तमाम तर यहाँ पे देखें वही वर्किंग है जो ऊपर आपने डिक्लेयर की हुई है। अब सिंपल यहाँ पे चूंकि वैल्यूज ने सेव होना है इसलिए हमने यहाँ पे जगह छोड़ी हुई है। अब आपने देखें ये सिर्फ एक स्पेस की जगह मैंने यहाँ पे लीव आउट किया है, एक स्पेस यहाँ पे मस्ट है। ठीक है, चूंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम के दरमियान एक स्पेस का यानी कि कुछ फासला होना चाहिए। आप दो भी कर सकते हैं लेकिन आपके आउटपुट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा इससे भी, बट वन जो है एक स्टैंडर्ड है, आप इसे वन ही रखिएगा, दैट इज द वेल एंड गुड। यहाँ पे जनाब आते हैं मेन पार्ट के ऊपर, आपका मेन पार्ट भी यहाँ से कंसिडर किया जा सकता है। अच्छा, इस मेन पार्ट पे आने के बाद अब आपने यहाँ पे वैल्यूज को डिक्लेयर करना है। देखिए पहले रोज की वैल्यू है, देखिए यहाँ पे ये रोज है तो यहाँ पे आपने 1 की और 3 की, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था पहले वाला जो नंबर है वो आपका 1 और 3, ये वैल्यूज आपको गिवन है जनाब फ्रॉम क्वेश्चन। आप यहाँ से कमेंट भी पास कर सकते हैं फ्रॉम क्वेश्चन, ये वैल्यू हमारे पास जो है वो गिवन है। ठीक है, ये वैल्यूज आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर ली। डिक्लेयर करने के बाद आप यहाँ पे कहते हैं जी मैट्रिक्स प्रॉपर्टी इंस्टांस ए, इंस्टांस बी और सेट ऑफ मैट्रिक्स। अब ये आपने तीनों चीजों को यहाँ पे डिक्लेयर किया करने के बाद आप यहाँ पे सी आउट करवाते हैं। सी आउट याद रहे ऐसा फंक्शन है जो कि वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करके आपको देता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैट्रिक्स ये कमेंट भी पास यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने इंस्टांस ए को जनाब सी आउट करवाना है डेफिनेटली, फिर आप इंस्टांस बी को जो भी आपका मैट्रिक्स है वो उसको आपने जो है वो क्या करना है प्लस करना है, इंस्टांस ए को इंस्टांस बी के अंदर प्लस करने के बाद क्या करो सम ऑफ मैट्रिक्स के अंदर डिक्लेयर कर दो और उसको एट द एंड आपने सी आउट यानी स्क्रीन के ऊपर उसको जो है वो डिस्प्ले कर दो। अच्छा जी, वो करवाने के बाद आपने क्या करना है, आप दोबारा आ जाते हैं यानी उसमें ट्रांसपोज में, ये भी यहाँ से जरा आपका इंपॉर्टेंट फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, ये आपका ट्रांसपोज है, इसको मैट्रिक्स यानी इसको दे दीजिएगा, मैं थोड़ा सा इसको जो है वो क्विकली बेसिस के ऊपर बनाया था, ट्रांसपोज POS।
ठीक है। कमेंट्स मैंने यहाँ पे पास नहीं किए क्योंकि कमेंट्स पास करने का मेन मतलब होता है कि आपका प्लेजरिज्म से जो है वो बचाया जा सके कंटेंट, तो आप यहाँ पे इसको जो है वो कमेंट पास कर सकते हैं। सी आउट करवा दें ट्रांसपोज। अब यहाँ पे देखिए ट्रांसपोज कैसे होगा, नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में जो कि आपने पीछे डिक्लेरेशन की हुई है उसके नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में आप यहाँ पे तब्दील कर देंगे और आपके पास एट द रिटर्न जीरो जो कि एज यूजुअल हम लिखते रहते हैं और आखिर में हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अब ये देखें इतने से का काम, यानी ये जो इतना सा कोड है ना ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप तमाम तर वैल्यूज को डिक्लेरेशन कर रहे हैं और तमाम तर चीज़ों को बता रहे हैं कि आपने कैसे काम करना है। ठीक है, अब मैं आपको इसका दोबारा से एक दफ़ा आउटपुट दिखा दूँ तो देखें सबसे पहले आपके पास वो वैल्यूज आ जाएंगी स्क्रीन के ऊपर जो आपके लेक्चरार ने या जो आपके सर ने दी में। देखें मैट्रिक्स ए ये वाला आपके पास ये मैट्रिक्स है, उसके बाद मैट्रिक्स बी है जो कि हमने सी आउट करवाया, फिर हमने कहा सम ऑफ मैट्रिक्स यानी इन दोनों का जो सम है उसको क्या करो प्रिंट करवा दो और इसकी जो हमने पीछे डिक्लेरेशन है वो की हुई है। ठीक है, अगर मैं आपको कोड में जाके बताऊं तो यहाँ पे यानी इतने सारे पार्ट में हमने इसको तमाम नंबर ऑफ रोज को इसको डिक्लेयर किया हुआ है जिसकी वजह से इसको प्लस आउट कर रहा है। ठीक है, और एट द एंड आपने क्या किया, एट द एंड आपने इसका ट्रांसपोज ले लिया, यानी कि आपने a प्लस बी, चूंकि एक ही हमने ट्रांसपोज लेना था इसको। ये देखें 6 और 9 ये आपके पास क्या है, ये वाली रो है, 6 और 9 ये रो है, इसको आपने कॉलम में कन्वर्ट करना है तो वो 6 और 9, और ये जो 9 और 6 है इसको आपने दोबारा कन्वर्ट करना है तो ये भी 9 और 6। चूंकि वैल्यू सेम है आपको पता नहीं लगा कि ट्रांसपोज इक्विवेलेंट है, तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका ट्रांसपोज आ गया एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आउटपुट। ये आपका रिक्वायर्ड आउटपुट था। ठीक है, ये आप एज इट इज़ लिख सकते हैं, सिर्फ एक दो कमेंट्स दे दें, अदरवाइज आपको ओवरऑल जो है वो चूँकि हमारे पास वैल्यूज़ एक हैं, स्टैंडर्ड है, कोई आपने अपना जो है वो इस्तेमाल नहीं करना, यानी कि अपनी कोई आईडी वगैरह इस्तेमाल नहीं करनी, तो आप इस कोड को एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, पेड असाइनमेंट अगर आप बनवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको पेड असाइनमेंट जो बना के 100% करेक्ट सोल्यूशन के साथ विदाउट एनी प्लेजरिज्म जो है वो दे दी जाएगी। ठीक है जी, ये आपका जो है वो आंसर था या सोल्यूशन था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुका होगा। ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है इस सोल्यूशन को बनाने के लिए, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगने पर लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।